हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किससे? तो न्यूमेरिकल। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है किससे है दोस्त? तो चैप्टर नंबर 4 जो विद्युत हम लोग क्या रनिंग पे है जो चैप्टर, उससे रिलेटेड हम लोग चलेंगे। Q बराबर IT जो होता है या I बराबर विद्युत धारा बराबर Q बटा T होता है। इस फॉर्मूला पर बेसिस आज हम लोग कितना क्वेश्चन, तो 1 2 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यह क्लास क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हुए बनाते हैं। क्या कह रहा है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, क्या दोस्त? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, विद्युत बल्ब के तंतु से, बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है दोस्त? तो बल्ब का तंतु जो होता है, तंतु किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्त? तो टंगस्टन का बना होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कितना? तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दोस्त? आंसर कैमा क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितना दिया है? धारा 0.5 एम्पियर की धारा। जो चीज पहले दिया है उसको हम लोग गिवन करेंगे, यानी क्या, जो चीज दिया गया है उसको हम लोग फाइंड आउट सबसे पहले करेंगे। तो हम लोग को क्या दिया गया है? 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान दिया गया है कितना? 0.5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त? तो गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन, ठीक है। आई हमको कितना दिया है, यानी कि विद्युत धारा का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितना मिनट तक? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो समय कितना दिया है, यानी कि हम लोग को टी कितना दिया है दोस्त? तो समय हम लोग को दिया है 10 मिनट। कितना दिया है? 10 मिनट, ठीक है। होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का परिमाण। विद्युत आवेश मतलब क्या हो गया दोस्त? विद्युत आवेश मीन्स क्या होगा? Q। आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो Q से सूचित करते हैं। Q से सूचित करते हैं आवेश को, चार्ज को, ठीक है दोस्त, चार्ज को। तो इसको हम लोग को क्या निकालना है? Q को निकालना है, Q को निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है दोस्त? तो I बराबर होता है Q बट्टा T। क्या लिखेंगे हम लोग? I बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? I बराबर Q बट्टा T, ठीक है। I बराबर Q बट्टा T होता है। और अगर हम यहाँ से निकालते हैं कि किसके लिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम लोग इसको गुना करते हैं, केवल Q बराबर निकालते हैं, तो क्या होगा? Q बराबर IT। क्या होगा दोस्त? तो IT, ठीक है। तो हम लोग को क्या डिस्कस करना है? Q निकालना है, आवेश को निकालना है, आवेश का परिमाण निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जो दिया गया है दोस्त, तो समय जो किस में दिया गया है? मिनट में। तो उसको सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे? सेकेंड में। सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना कर देते हैं। जो वैल्यू दिया गया है तो वह किस में आएगा? सेकेंड में। कितने सेकेंड आ जाएगा? तो 600 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि समय का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? सेकेंड होता है। इसलिए हम लोग किसमें इसको रखेंगे, मेजर करेंगे तो सेकेंड में बना लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है? तो Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे I का मान कितना दिया है, यानी कि विद्युत धारा का मान कितना दिया है दोस्त? तो 0.5 एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग समय निकाले हैं, क्या है? टी मीन्स क्या होता है? समय। तो उसको कितना निकाले हैं? 600 एम्पियर, सॉरी 600 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। उसके बाद इसके अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो इसके बट्टा में 10 आएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा दोस्त। तो यह कितना इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 6 5 30। कितना? तो 300 कूलाम। कितना दोस्त? तो 300 कूलाम इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। कूलाम क्यों लिखे? क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है? कूलाम होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का, क्या लिख लेंगे? आंसर लिख लेंगे। तो जो दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़िए,
इत्मीनान में क्या आराम से पढ़िए, उसको देखिए कि क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए। उसके बाद अपने आप क्या होगा, आपसे यह क्वेश्चन इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं वह बनने लगते हैं। बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं न्यूमेरिकल देखते ही उसके क्या कर देते हैं, नेक्स्ट पे कर देते हैं कि ये नहीं बनेगा। लेकिन आप इसको सबसे पहले पढ़िए, रीड कीजिए। कहा कि यहाँ नहीं बनाइएगा तो फिर आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव में 12th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे आपको यह दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है, किसी चालक से 2 मिनट में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। कितना कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो उसका आवेश क्या है, क्या दोस्त, तो उसका आवेश क्या है, 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसका क्या होगा दोस्त, यहाँ पे जी हो जाएगा धारा। धारा क्या है उसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा क्या है। यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, विद्युत धारा क्या है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग सबसे पहले देखें कि दिया क्या है और हम लोग से पूछ रहा है क्या। तो पूछ रहा है क्या दोस्त, विद्युत धारा यानी कि आई का वैल्यू पूछ रहा है और समय कितना दिया गया है, तो समय दिया है आपका टी बराबर कितना दिया है, 2 मिनट। कितना दिया है दोस्त, 2 मिनट दिया है। उसके बाद कितना आवेश कितना दिया है, यानी कि Q का मान कितना दिया है। Q को हम लोग आवेश को Q से सूचित करते हैं, समय को T से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। तो Q कितना दिया है, यानी कि 10 कूलाम आवेश दिया है। क्या दिया है दोस्त, 10 कूलाम आवेश दिया, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 10 कूलाम लिख देंगे। हम लोग जाने क्या कि जो समय का जो यूनिट होता है वह सेकेंड होता है। तो मिनट से हम लोग सेकेंड में चेंज अगर करते हैं तो उसे 60 से वैल्यू को गुना करते हैं जिससे वह सेकेंड में आ जाता है। तो यह कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड इसका वैल्यू आ जाएगा यह समय का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, विद्युत धारा आई। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो आई बराबर Q बट्टा T होता है। Q का वैल्यू कितना है, 10। उसके बाद T का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 120। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/12 इसका क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/12 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और वह लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन होगा। इसको सबसे पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग रीड करते हैं और उसको समझते हुए समझने का अच्छे से हम लोग प्रयास करते हैं। तो यदि किसी चालक से 3 मिनट क्या दे दिया, मिनट दे दिया, तो क्या दे दिया, टाइम दे दिया, यानी कि टाइम यानी क्या दे दिया, समय दे दिया। कितना दोस्त, तो 3 मिनट क्या हो गया, समय दे दिया। 2 एम्पियर, एम्पियर एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो एम्पियर क्या दे दिया, आपका विद्युत धारा का वैल्यू दे दिया। तो आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर में किसका वैल्यू देता है, तो किसका, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो उसके बाद आई का वैल्यू कितना दे दिया, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो उसका आवेश क्या है, तो आवेश क्या बोल रहा है दोस्त, Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो Q बराबर हम लोग खुद समझे, Q बराबर क्या हो जाता है, IT हो जाता है, IT। तो यहाँ I का वैल्यू कितना दे दिया है, I का वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर, 2 गुने हो जाएगा। और यहाँ जो है मिनट में दिया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। सेकेंड में करने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, 60 से गुना करते हैं, जिससे यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो किस में, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 36 18 180 सेकेंड होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 180 लिख देंगे टी का वैल्यू। तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा दोस्त, 360 इसका क्या हो जाएगा, कूलम इसका आंसर हो जाएगा। कितना, 360 कूलम। तो यह रहा दोस्त आपके न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और उससे जो स्टूडेंट होते हैं उसको नहीं बनाते हैं। लेकिन आप इसे रीड कीजिए अच्छा से और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और अच्छा से इसको क्या करिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या चीज़ दिया है क्या चीज़ नहीं दिया है। तो आपसे जब यह सब क्वेश्चन 100% है कि बनेगा। तो ठीक है दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस अच्छे से करते हुए और समझते हुए आगे की ओर हम लोग चलते रहेंगे।